नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। आज के वीडियो में हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती का छठा, सातवां और आठवां अध्याय के बारे में। तो आप लोग अच्छे से इस पाठ को सुनें और अगर व्रत नहीं भी करती हैं तो भी इस पाठ को सुनें। सुनने मात्र से भी कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं छठा अध्याय के बारे में। दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय इस प्रकार है। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र की क्रोध का पारावार न रहा और वह अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो तो तुम उसे भी, चाहे वो देवता हो या फिर अक्षय अथवा गंधर्व क्यों ना हो, तुम उसे वहीं पर मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार से आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना के साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकारने लगा और कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चली जा, वरना मैं तुझे यहाँ से केश पकड़ के घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे यहाँ से ले जावेगा तो इस दशा में मैं तुमसे क्या कह सकती हूँ। महर्षि ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीर बाणों की शक्तियों से फारसों से वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने गिरवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर की सेना पर कूद पड़ा। उसके कई असुर सेनाओं को पंजों से मारा और कई को जबड़ों ने मारा, कई को धरती पर पटक कर उसकी दाढ़ी से घायल कर डाला तथा उसने कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिए। कई असुरों की भुजाओं और सिर तोड़ डाले और कई को गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसे अपने असुर पकड़कर बाहर फेंक दिए। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दी। शुंभ ने जब यह बात सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना को संहार कर डाला, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने मारे क्रोध के आठ फड़फड़ाने लगे और उसकी चंड और मुंड नामक महाअसुरों की आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम अपने साथ बड़ी सेना को लेकर जाओ और उस देवी को बाल पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि उसको यहाँ लाने के लिए किसी भी तरह का संदेह हो या फिर कोई सेना सहित उससे लड़ने के लिए आए तो उसे वहीं पर मार डालो, और जब वो दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जावे तब भी उसे बांध कर यहाँ लेकर आओ। इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय समाप्त होता है। सातवां अध्याय इसी वीडियोज में मैं आपको बता रही हूँ, तो सातवां अध्याय भी ध्यान से सुन लें। सातवां अध्याय इस प्रकार है। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना के साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत में पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराते हुए देवी जो कि सिंह पर बैठी हुई थी देखा, और जब असुर उन्हें पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़ने लगे तो अंबिका को यह उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुंह काला पड़ गया, उसकी भुकुटियों चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखें वाली काली प्रकट हुई, जो कि उसके हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी। वह विचित्र खंडक धारण किए हुए थी तथा चीते की चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहनी हुई थी। उनकी मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों के ढांचा था, और जो भयंकर शब्द ने दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्य का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावंतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ के मुख में डाल लेती थी, और इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर और किसी के दैत्य के छाती को मसलकर मार रही थी। वह दैत्य द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े जो अस्त्र शस्त्र जो है मुंह में पकड़कर क्रोध से वो दांतों से पीस रही थी। उससे कई बड़े बड़े असुर को भी भक्षण कर डाले थे। कितनों को रौंद डाला और कितने उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला और कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दी। यह देखकर महापराक्रमी चंड
काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों का वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उसने घोड़े पर उस समय से चमकाते हुए वाण और चक्र देवी के मुख से प्रवीण होते हुए प्रकाश दिखाते हुए जैसे मानो ये बहुत से सूर्य मेघों के घंटा से प्रविष्ट हो रहे थे। इसके पश्चात भयंकर शब्दों के साथ काली ने अत्यंत जोश से भरकर विकट अट्टास किए और उसके भयंकर मुख देखकर देखा नहीं जा रहा था। उसके मुख से श्वेत दांत का पक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द का कहकर चंड ने ऊपर से आक्रमण किया और केस पकड़ के उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड ने भी लवका, परंतु देवी ने क्रोध के मारे उसे भी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसने बाकी जितने भी सैनिक थे डर कर भाग गए। इसके पश्चात काली मुंड और चंड के कटे हुए सिर को लेकर चंडिका के पास पहुंची और प्रचंड अट्टास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ को तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि देव ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिर को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वें अध्याय के बारे में भी जानते हैं, तो 8वां अध्याय भी ज़रूर से ज़रूर सुन लें। तो दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय इस प्रकार है। महर्षि मेघा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से बहुत सी सेना नष्ट हो गए। सेना के नष्ट हो जाने से असुर के राजा जो थे प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। बहुत सारे लोग जो है तैयार होने लगे। उसने कहा कि उदयुक्त नामक 86 असुर सेनापति अपने सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। काम्बू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति भी युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और इस तरीके से भयानक शासक करने के लिए असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार से आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिए। उसकी सेना को अपनी ओर आता देख चंडिका ने अपनी धनुष के टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह के दहाड़ आरंभ कर दिया और अंबिका घंटों के शब्दों से ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिर का दहाड़ और घंटों की आवाज़ से पृथ्वी के और आकाश के बीच का भाग जो है वो गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपना मुख और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी और सिंहों के चारों ओर से घेर लिए। हे राजन, उस समय दैत्य का नाश के लिए, देवताओं का हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देव शक्तियों ने अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न किए। उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता को जैसा रूप था वैसा आभूषण था, वैसे ही वाहन थे, वैसे ही रूप, आभूषण, वाहन लेकर उन देवताओं की शक्ति दैत्य से युद्ध करने आई। हंस युक्त विमान में बैठ के रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग और कंकर पहनकर, चंद्रशेखर जी भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति परमेश्वरी आई तथा मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति के लिए और दैत्य के रूप में मारने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं के रूप में धारण करके आए। भगवान विष्णु की शक्ति और गरुड़ के सवार होकर शंख, चक्र, गदा तथा धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए आई। श्री हरि की शक्ति विराही और वराह के धरती और शरीर के धारण किए हुए नृसिंह और साथ ही धारण करते हुए शक्ति नरसिंह भी आए। उनके गर्दन में झटका के आकाश के तारों के समान टूटने वाले और प्रचंड प्रहार और इंद्रराज के इंद्र की शक्तियों ऐन्द्रीम ही ऐरावत के रूप में सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देवों के शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिद्धड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका की शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी के घुमिल जटा में से भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बन के शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन्हें अत्यंत गर्विले दैत्यों से कहिए कि तथा उनके अतिरिक्त और भी जितने भी दैत्य हैं उन सब से कहिए कि युद्ध के लिए उपस्थित हो। इन्हीं में से कहिए कि यदि जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ
भाग मिलना आरंभ हो जाएगा और तुम पाताल की ओर लौट जाओ। किंतु यदि बल के घर में तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ, तुम्हारी माँ से मेरी योगनियत तृप्त होगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत का कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से भी विख्यात है। भगवान शंकर से भी इस संदेह को पाकर दैत्य क्रोध हो गए और आर पार न देखा और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहीं पहुँचे और जाने के साथ ही उन्होंने बाणों की शक्तियों का वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों शक्ति और त्रिशूल के फरसों में से बाणों को काट दिया और काली देवी उस देवी के साथ ही आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल के विदर्भ करने की और खटवाओं से कुचलने लगी। ब्रह्मा जी जिस तरफ से दौड़ते थे उसी तरफ से कमंडलू के जल छिड़कते हुए दैत्य का वीर्य और बल को नष्ट करने लगी और इसी तरीके से महेश्वरी त्रिशूल में से वैष्णवी चक्र और अत्यंत गोप वाली कोमरी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और ऐसे ही ऐन्द्रदी के बाजू के प्रभाव से सैकड़ों दैत्य रक्त के नदियों बहते हुए पृथ्वी पर सो गए तथा बाराही में कितने ही राक्षसों को अपने थूथन के द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाव में कितने ही राक्षसों को छाती से चीर डाला और चक्र के चोट से कितने ही विदर्भ करके धरती पे लिटा दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही और अपने नखों से विद्रोह करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद के चारों दिशाओं में हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास में कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते ही वह उन्हें भक्षण कर रही थी। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उन्हें इस प्रकार से भागता देखकर रक्तबीज नामक एक महान पराक्रमी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर में से रक्त की बूंद पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी वैसे ही शरीर वाला और भी बलशाली दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। ऐन्द्री शक्ति द्वारा ब्रज को उसने मारा और घायल करने के कारण शरीर में बहुत सारा रक्त बहने लगा। उसके प्रत्येक रक्त की बूंद से उसी के समान ही बलवान और पराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। अब वह और भी ज़्यादा शक्तिशाली होने लगा, बलवान तेज होने लगा और वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। ऐसी ऐन्द्री के ब्रज प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। ये सब देखकर देवता भयभीत हो गए और देवता को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चंडिके, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे अस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से वह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली के इस प्रकार से कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज को अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त में से जो असुर उत्पन्न हुए उनके उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को ब्रज बाण और खड़ग से उन्हें मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार का शस्त्र से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों के रक्त पीने के पश्चात उदित होकर नृत्य करने लगी। तो इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय, 7वां अध्याय और अर्थात 8वां अध्याय आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलेगा और वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।